हम इस वक्त मौजूद हैं गैरसैंण में और गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज आखिरी दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। महेंद्र भट्ट ने अभी तमाम विधायकों के साथ एक बैठक की है और सदस्यता अभियान चलाने की बात कही गई है। बात करेंगे भट्ट जी से। भट्ट जी, किस तरह की ये बैठक थी और क्या आप अभियान चलाने वाले हैं और किस तरह से सदस्यता करेंगे आप? देखिए, संगठन महापर्व हमारा प्रारंभ हो चुका है और महापर्व की शुरुआत सदस्यता से होती है। हमारी 21 तारीख को देहरादून प्रदेश की सदस्यता की टोली की बैठक थी। इसमें विधायकों को रहना था। सत्र होने के कारण विधायक उस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, तो आज सभी विधायकों से हमारी वार्ता हुई है। सदस्यता के में उनकी भूमिका सुनिश्चित की है। समाज के हर वर्ग की सदस्यता हो सके, सदस्य इसके लिए विधायकों के अपनी विधानसभा क्षेत्र का प्रवास हो और जितना मत विधायकों को प्राप्त हुआ है उस मत तक वो सभी हमारे सदस्य बने। इस रणनीति के तहत ये रचना हमने तैयार किया। 1 तारीख को जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष की प्रधानमंत्री सदस्य बनाएंगे, उसका सदस्यता का जो नंबर है उससे सब लोग मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनेंगे। इस भूमिका की रचना पूरी जानकारी सदस्य के चरणबद्ध तरीके से जानकारी आज हमने विधायक बैठक में सबको बताई है। क्या लक्ष्य है सदस्यता का आपका इस बार? देखिए, पिछली बार 20 लाख से ज़्यादा सदस्य हमारे बने हैं। हमारा प्रयास है हम इससे ज़्यादा सदस्यों का लक्ष्य बनाए, लेकिन मुख्य रूप से हमने इतना जरूर कहा है कि हम प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य ये कम से कम हमारे बने। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। गैरसैंण में आप मौजूद हैं। गैरसैंण तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है। विधानसभा ज़रूर यहाँ बना दी गई, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं इसको मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पाई हैं। इसको लेकर के कई लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। देखिए, क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है, उसके बाद सत्र भी प्रारंभ हुए और अभी मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी एक सत्र और होगा। समय समय पर ढांचागत व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है और क्योंकि छोटे राज्य वित्तीय साधन सीमित होते हैं, तो हम एक साथ पूंजीगत व्यय कितना कर सकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन कुछ विषयों पर मुख्यमंत्री संज्ञान लिया। मुझे पूरा विश्वास है आगामी दिनों के अंदर ये जो कुछ दिक्कतें किसी न किसी रूप में आती हैं, उन दिक्कतों का समाधान होगा। लेकिन सत्र बहुत शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है और सारे कर्मचारी हमारे विधायकगण अपने विषय उठा। कल बताते हुए मुझे खुशी भी कि रात को लगभग 9 बजे तक विधानसभा सत्र चला है, तो सारे विषय निकल कर आ रहे हैं। सरकार उनका जवाब दे रही है और सत्र में विकास ही सबका एक लक्ष्य रहता है, उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल है। सरकार को गैरसैंण तक पहुंचने में इस बार 17 महीने लग गए। अगली बार सत्र कितने महीनों के बाद होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि विधानसभा यहाँ बना दी, लेकिन जो सुविधाएं हमें मिलनी थी वो नहीं मिली। साथ ही उनका कहना था पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसकी घोषणा की थी कमिश्नरी बनेगी, लेकिन इसको अभी तक जिला तक नहीं बनाया गया है। लेकिन जिला बनाने की मांग कर रहे हैं लोग। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सारे विषय हैं और छोटी इकाई जब राज्य की बनती है तो अपेक्षाएँ रहती है कि जिलों की भी छोटी इकाइयाँ बने। इस भाव के साथ समय पर उसके निर्णय लेने के लिए सरकार कटिबद्ध है और मैं कह सकता हूँ कि राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र जिले की परिधि के अंतर्गत आना चाहिए। ये बात को सब लोग स्वीकार भी करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस संदर्भ में कोई अच्छा सकारात्मक जानकारी आएगी। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट थे। महेंद्र भट्ट जी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को लंबा समय ज़रूर लगा, लेकिन सरकार हर बार प्रयास करती है कि गैरसैंण में सत्र चलाया जाए और इस बार कोशिश रहेगी कि अगला सत्र भी गैरसैंण में हो और स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार सुन रही है और उस पर अमल करने के लिए तैयारी भी कर रही है। गैरसैंण में जो मूलभूत सुविधाओं की बात की जाती है, उन मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और आने वाले समय में गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित होगा और गैरसैंण एक शानदार जगह बनकर के उभरेगी, जिसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। इस बार महेंद्र भट्ट ने अभी फिलहाल कहा है कि हमने विधायकों से बात की है अपनी सदस्यता अभियान चलाने के लिए। सदस्यता में इस बार 20 लाख से ज़्यादा का लक्ष्य रखा गया है ताकि जो सदस्यता अभियान है उसे एक विशाल रूप दिया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।